मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपको वाक़या सुनाने वाले हैं एक अल्लाह वाली का कुत्ते से ज़िना का वाक़या। इस वाक़े को जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बस्ती में एक नेक बेवा औरत रहा करती थी। इसके शौहर वफात पा चुके थे। इसका शौहर इस बस्ती का बहुत ही नेक आदमी था। लोगों के फैसले बड़े अदलो इंसाफ के साथ किया करता था। इसी वजह से इसकी बीवी की नेक नामी के चर्चे पूरी बस्ती में मशहूर थे। वो एक नेक और अल्लाह की इबादत करने वाली तहज्जुद गुजार, इबादत पसंद, पर्देदार औरत थी और एक नेक शख्स की बीवी थी। इसी वजह से इसके पास लोग दीन सीखने के लिए आया करते थे। वो लोगों को अल्लाह के बारे में बताती और दीन की तबलीग करती। लोग इसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। इसके शौहर के होते हुए कभी किसी ने इसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखा। वो औरत बहुत ही नेक और खूबसूरत थी। बदकिस्मती से इसकी कोई औलाद न थी। शौहर के फौत होने के बाद वो अकेली ही रहती थी। इसके ऊपर किसी मर्द का साया, कोई बहन भाई और ना ही कोई माँ बाप का साया था। वो अकेली ही इस घर में अपनी जिंदगी गुजार रही थी और अल्लाह के जिक्र और अस्कार में हमेशा मशगूल रहती थी। वहाँ बस्ती के माहौल को बड़ी अच्छी से जानती थी। इस शौहर के फौत हो जाने के बाद अब लोग मुझ पर इल्जाम भी लगा सकते हैं, जीना भी हराम कर सकते हैं, बुरी नजर से भी देख सकते हैं, लेकिन उसे अल्लाह की जात पर बहुत ज्यादा यकीन और तवक्कल था। वो हमेशा अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ रहती। शौहर के होते हुए वो कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती थी, मगर शौहर की वफात के बाद उसे किसी न किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ता। सारा दिन वो रोजे में रहती और रात को लंबे लंबे सजदे किया करती थी। एक मर्तबा वो किसी काम के लिए घर से बाहर निकली तो उस बस्ती में एक बहुत ही अमीर शख्स था। जब उसकी नजर उस औरत पर पड़ी तो वो इसका दीवाना हो गया और वो बहाने बहाने से इससे बात करने की कोशिश करता, मगर वो औरत अपने काम से काम रखती और घर वापस आ जाती। एक मर्तबा अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो एक मर्तबा घर से बाहर निकली, रास्ते में जा रही थी कि रास्ते में इसको एक छोटा कुत्ता मिला जो बहुत ही जख्मी हालत में था। उसको अपने साथ घर ले आई, इसकी मरहम पट्टी की और इसकी देखभाल की और कुछ ही दिनों में वो कुत्ता बहुत ही सेहतमंद हो गया। उस कुत्ते की वजह से वो काफी मसरूफ रहने लगी। इसके साथ वो बातें करती, दिल का बोझ हल्का करती और अपनी सारी परेशानियां इसको बताती। आहिस्ता आहिस्ता वो कुत्ता बड़ा हो गया। अब वो कुत्ता भी इस औरत से बहुत ज्यादा मानूस हो चुका था। वो औरत भी इस कुत्ते से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। इस कुत्ते में एक बहुत बड़ी खास बात थी कि वो औरत जिस कमरे में नमाज पढ़ती थी, इस कमरे में वो नहीं जाता था। वो कुत्ता बड़ा हो गया मगर आज तक वो घर से बाहर नहीं निकला था। वो हमेशा घर के अंदर रहता। इस औरत का बहुत ही हमदर्द बन चुका था। औरत इससे अपना हर दुख शेयर करती थी। वो जब भी घर से बाहर जाती मर्दों की नजर झुक जाती, मगर उस अमीर शख्स की नजर इस पर रहती। वो बहुत ज्यादा अमीर था। रात को लड़कियों से ज़िना करना इसका शौक था। बहुत ज्यादा पैसे वाला था, पैसे देता और लड़कियों से बदकारी करता इसका शौक बन चुका था। और औरतें भी पैसों की खातिर इसकी हर बात मान लेती, बदकारी के लिए तैयार हो जाती। मगर वो औरत बहुत ज्यादा नेक और शरीफ औरत थी। एक दिन उस आदमी ने इस औरत की अपने मुलाजिम को भेजा और कहा, इस औरत को कहो कि मुझसे आकर मिले। औरत ने इसके मुलाजिम को कहा कि इसको जाकर कहो मैं गैर मर्दों से नहीं मिलती। इस मुलाजिम ने जाकर इस आदमी को यही जवाब दिया। वो गुस्से से पागल हो गया और कहने लगा, आज तक किसी भी औरत ने मुझे मना नहीं किया। ये कौन है जो मुझे दुत्कार रही है? वो इसके दरवाजे पर गया और दरवाजा बजाया। औरत ने पूछा कि कौन है? वो कहने लगा, इस बस्ती का अमीर तरीन आदमी हूँ। इस औरत ने कहा, अमीर हो, गरीब हो, नवाब का बेटा हो या कोई शहजादा हो, मैं किसी को नहीं जानती। तुम यहाँ से वापस चले जाओ। इसने कहा, मैंने जब से तुम्हें देखा है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ। उसने कहा, अगर मोहब्बत हो गई है तो फिर मुझसे शादी करो, इस तरह ज़नाकारी की दावत ना दो। उसने कहा, मेरी पहले ही 4 बीवियां हैं जो जहेज में बहुत ज्यादा माल और दौलत पैसा लेकर आई हैं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मगर तुम्हें दुनिया की हर चीज दूंगा, बस तुम मेरी एक दफा बात मान लो। इस औरत ने कहा, अल्लाह के खौफ से डरो और यहाँ से चले जाओ। ये दौलत, ये पैसा अल्लाह से डरने वालों को मुतासर नहीं कर सकता। तुम यहाँ से दफा हो जाओ। वो आदमी बार बार इसके दरवाजे पर इससे मिलने के लिए आता, मगर वो औरत इसका चेहरा देखने
देखना पसंद न करती, वापस भेज देती। एक रात उस आदमी ने सोचा क्यों न मैं अपने आदमी को हुक्म दूं कि वो इस औरत को उठाकर मेरे पास ले आए। जब इसके आदमी इसके घर के पास पहुँचे तो न जाने कौन सी ताकत इनको इस तक पहुँचने नहीं दे रही थी। वो घर के अंदर दाखिल नहीं हो रहे थे। उन्होंने वापस आकर अपने मालिक को बात बताई। उन्होंने कहा वो कोई आम औरत नहीं है वो और कोई इसको हाथ नहीं लगा सकता। वो बहुत ही खतरनाक औरत है। इसके घर के पास कोई ऐसी चीज मौजूद है जो इसका हमेशा हया रखती है। इस आदमी के दिमाग में एक शैतानी चाल चली। इसने वहाँ कुछ अमीर लोगों को अपने साथ मिलाया और कहने लगा इस बस्ती में बहुत सी हसीन और जमील औरत है। मैंने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की मगर वो मेरे हाथ में नहीं आई। अगर तुम चाहो तो इसको किसी भी तरह हासिल कर सकते हो। फिर जब वो हमें मिल जाएगी तो हम मिलकर इसको बांट लेंगे, यानी इसके साथ बदकारी कर लेंगे। सब बारी बारी इसके घर के पास गए मगर वो औरत इन शैतानों को दरवाजे से ही वापस भेज देती। वो सब मायूस होकर इस रईस आदमी के पास गए और जाकर कहने लगे वो औरत किसी के हाथ भी आने वाली नहीं। इस आदमी ने कहा मैं इससे बदला जरूर लूंगा। ऐसी कोई भी औरत नहीं जो मुझे इनकार कर सके। मगर इसकी हिम्मत कैसे हुई? अब इसको इसकी सजा जरूर मिलेगी। इसने कहा यह बस्ती इस औरत को बहुत ही नेक समझती है, इसकी बहुत ही इज्जत करती है, इसको गुनहगार साबित कर देंगे। सब लोग इस पर लानते भेजेंगे। वो सब मर्द इसके दरवाजे पर जाते हैं, अजीब अजीब आवाजें निकालने, ताने देने, इसके घर के सामने कोई चीज रख देते, कभी इसके घर के अंदर पत्थर फेंकते। वो ये सब देख कर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करती, या अल्लाह तू मेरी मदद कर। एक मरतबा ये लोग इसके दरवाजे के सामने खड़े थे कि उन्होंने अंदर कुत्ते की आवाज सुनी। आवाज सुनकर कहने लगा तुम लोग जानते हो ये औरत क्यों हमारी बातों में नहीं आ रही? क्योंकि औरत इस कुत्ते के साथ जना करती है। आहिस्ता आहिस्ता ये बात इन लोगों ने पूरी बस्ती में मशहूर कर दी। एक ऐसा इल्जाम था इस बस्ती की हर औरत हर मर्द तौबा करने लगे। वहाँ के लोग औरतें कहने लगी इसलिए हम कहते थे कि ये औरत शादी क्यों नहीं कर रही, क्यों ये कुत्ते के साथ बदकारी करती है। अब वो औरत अपनी नेक नामी इबादत गुजारी और अल्लाह ताला के जिक्र व अस्कार की वजह से इस बस्ती में बहुत मशहूर थी, जिसकी वजह से लोग इसकी इज्जत करते थे। मगर अब वही लोग इसको पत्थर मारने लगे, लान तान करने लगे। वो सजदे में गिर कर अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं करती, या अल्लाह तू मेरी मदद कर, मैं बहुत कमजोर हूँ। इसका रोना देखकर बेजुबान कुत्ता भी रोना शुरू हो जाता। इस औरत के दर्द से बेजुबान जानवर भी रोने लगा। एक नेक औरत पर इतना घटिया इल्जाम लगाया जा रहा था और वो कमजोर औरत कुछ कर ना पा रही थी। सिर्फ अल्लाह के हुजूर सजदे में गिरी और अल्लाह ताला से कहने लगी या अल्लाह मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसके मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। तू मुझे माफ कर दे, मेरा सब्र खत्म हो रहा है। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगाए कोई। या अल्लाह तू मेरे हक में इंसाफ कर दे, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। इससे ज्यादा इंसान की क्या तस्लील होगी कि वो एक बेजुबान कुत्ते के साथ ज़िनाकारी के लिए बदनाम हो जाए। अब अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि इस बस्ती में एक अल्लाह वाले भी रहा करते थे जो अल्लाह के बहुत ही नेक बंदे थे। इस बस्ती में रहने वाले तमाम लोग इसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते और अल्लाह वाले इस बस्ती में जो फैसला करते वो तमाम लोग बड़ी इज्जत व एहतराम से मान लेते। अब इस रईस ने पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया और कहा इस तवाइफ औरत को यहाँ से निकलवाना होगा और इसके लिए इस अल्लाह वाले काजी के पास जाना होगा और वो हमारे हक में जो फैसला करेगा वही बेहतर होगा। हम उम्मीद रखते हैं कि फैसला हमारे हक में होगा। वो पूरे मोहल्ले को लेकर अल्लाह वाले काजी के पास पहुंच गया और जाकर कहने लगा इस बस्ती में फलां औरत बहुत ही बदकार, इसने अपनी बदकारियों में कुत्ते को भी नहीं छोड़ा और हम चाहते हैं कि इसको संसार कर दें। इस औरत को लहूलुहान करके इस बस्ती से निकाल दिया जाए। वो है ही इन पत्थरों के काबिल, आप जल्दी जल्दी इसको इस बस्ती से निकाल दें। काजी अल्लाह वाले थे, अल्लाह के नेक बंदे थे। उन्होंने इसकी बात बड़े गौर से सुनी और तहम्मुल से सुनी। इसके बाद उन्होंने अपना एक शागिर्द को हुक्म दिया कि वो इस औरत को बुलाकर लाए। अल्लाह वाले का शागिर्द इस औरत को बुलाकर लाने गया और सीधा इस औरत के घर गया और जाकर कहने लगा आपको वक्त के काजी बुला रहे हैं। इस औरत ने कहा वो मुझे क्यों बुला रहे हैं? इसने कहा मैं नहीं जानता, शायद कोई फैसला करना है जिसके लिए आपको वहाँ होना जरूरी है। वो औरत इसके साथ चल पड़ी और शागिर्द इस औरत को लेकर एक अलग कमरे में चला गया जिसके बारे में कोई भी बस्ती वाला नहीं जानता था। जब अल्लाह वाले को पता चला कि वो औरत आ चुकी है, वो अंदर गए और जाकर कहा ऐ औरत तूने कुत्ते के साथ ज़नाकारी की है। ये सुनकर वो औरत रोने लगी, कहने लगी आप तो अल्लाह के नेक बंदे हैं,
آپ اپنے علم سے جو فیصلہ کریں گے یقیناً وہ صحیح کریں گے۔ وہ اللہ والے باہر آئے اور وہ رئیس آدمی جنہوں نے عورت پر تہمت لگائی تھی ان کو الگ الگ کر دیا۔ سب سے پہلے اللہ والے نے ایک رئیس آدمی کو بلایا جس نے عورت پر الزام لگایا تھا۔ اللہ والے اس عورت کو پوچھنے لگے، بتاؤ جس کتے سے اس عورت نے زنا کیا تھا وہ کتا کس رنگ کا تھا؟ وہ آدمی ایک دم ٹھہر گیا کیونکہ اس نے کتے کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا کالے رنگ کا تھا۔ پھر دوسرے کو بلایا، اس نے بھی بڑا سوچ سمجھ کر جواب دیا اور کہنے لگا کتا سرخ رنگ کا تھا۔ پھر تیسرے کو بلایا، اس نے بھی یہی جواب دیا، کتا سفید کلر کا تھا۔ چوتھے کو بلایا، اس نے بھی یہی سوال پوچھا گیا، اس نے اس کا جواب دیا کہ کتے کا رنگ خاکی تھا۔ اب پھر اللہ والے نے اس عورت کو بلایا اور جب عورت اس کتے کے ساتھ دربار میں آئی تو سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جب سب کی نظر اس کتے پر پڑی، اس کتے کا رنگ کالا تھا۔ اللہ والے کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا اور کہنے لگے اگر تم اس عورت پر الزام نہ لگاتے، اس پر بہتان نہ باندھتے تو شاید جو سزا آج تم لوگوں کو ملنے والی ہے وہ تمہیں کبھی نہ ملتی۔ آدمی کہنے لگا ہم سچ بول رہے ہیں، یہ ایک طوائف ہے، زناکار ہے، بدکار ہے، بدکاری کرتی ہے، آپ اس کو سنسار کر دیں۔ اللہ والے غصے میں آئے اور کہنے لگے تم سب نے اپنی سچی گواہی دے دی اس عورت کے بارے میں، مگر ابھی ایک اور گواہی باقی ہے۔ آدمی مسکراتے ہوئے کہنے لگا گواہی اور کون دے گا؟ وہ اللہ والے کہنے لگے جس کے ساتھ یہ عورت زنا کرتی تھی۔ وہ رئیس آدمی یہ سن کر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ ایک کتا عورت کی کیسے گواہی دے سکتا ہے؟ وہ اللہ والے کہنے لگے جب کسی بے گناہ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو، یہ کتا کیا، چرند پرند پہاڑ زمین ہر چیز گواہی دے سکتی ہے، کیونکہ اللہ جب زبان دیتا ہے تو جانور کیا چیز ہے، چاند میں بھی زبان ڈال دیتا ہے۔ اللہ والے نے 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ کے حضور دعا کی، پھر اس کتے سے کہا تو ہمیشہ مالک کا وفادار رہتا ہے، آج ایک نیک عورت لوگوں کے سامنے ذلیل ہو رہی ہے، اس پر بدکاری کا الزام لگایا جا رہا ہے، آج تو نے گواہی نہ دی، ایک عورت کو سنسار کر دیا جائے گا، اس لیے تو اللہ کے حکم سے بول۔ اللہ کے حکم سے کتا بولنے لگا، اس نے کہا یہ عورت ایک نیک عورت ہے، یہ پاک صاف عورت ہے، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتی ہے، جن لوگوں نے اس پر الزام لگایا ہے سنسار ان لوگوں کو کرنا چاہیے۔ وہ اللہ والے نے فیصلہ سنایا اگر کسی پاک نیک پاکیزہ عورت پر الزام لگایا جائے گا، اس کو مجبور کیا جائے گا تو اس کو کڑی سے کڑی سزا سنائی جائے گی، سنسار کیا جائے گا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا ان چاروں کو سنسار کر دیا جائے، بستی کا ہر فرد ان کو پتھر مارے اور پھر ان کو الٹا لٹکا کر قتل کر دیا جائے۔ جو بستی والوں نے یہ فیصلہ قبول کر لیا اور اللہ والے کے ہاں میں ہاں ملائی، وہ عورت یہ فیصلہ سن کر رونے لگی کہ اللہ پاک نے کس طرح اس کی مدد کی۔ اس عورت کو دیکھ کر کتا بھی رونے لگا اور چاروں آدمی رونے لگے کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم نے بہت زیادتی کی اس عورت پر، ہم آج کے بعد ایسا گناہ کبھی نہیں کریں گے۔ اس اللہ والے نے کہا اس دربار میں جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ٹل ہوتا ہے، اس لیے تم لوگوں کو سنسار کر دیا جائے گا۔ ان چاروں کو سنسار کر دیا گیا اور الٹا لٹکا کر قتل کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، جب کسی پر الزام لگایا جائے اور وہ انسان بے قصور ہو تو اللہ کے ہاں وہ ناقابل برداشت گناہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کے بارے میں ایسی بات کی، ایسا جھوٹا الزام لگایا جو حقیقت میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو قیامت کے دن دہکتی آگ میں جلائے گا۔ سبحان اللہ۔